प्रिय किसान भाइयों, आज श्रीमुख किसान चैनल आपके लिए वीडियो बनी रहा है, लेकिन ये अधिक फ़ायदेमंद कृषि विज्ञान पढ़ने वाले लड़कों के लिए होगा। जो लोग शोध में लगे हुए हैं उनके लिए होगा, और आपके लिए तो होगा ही। इस बात का ध्यान रख कर के ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आजकल सरकार का, आपका और सामान्य लोगों का ये मानना है कि खेती का जो उत्पाद है उसमें इतने रसायन हैं और वो अवशेष के रूप में खाद्य पदार्थों में पड़े रह रहे हैं। जहाँ तक है इसके दुष्प्रभाव का सवाल, ज़मीन में, पानी में, हवा में तो ये जहर घुले ही हुए हैं। ये अनाजों में, फलों में, अंडों में, यहाँ तक कि माताओं के दूध में भी ये केमिकल पहुंचकर अवशेष के रूप में रह रहे हैं, जिनका सेवन करने से तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। अतः हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये सोच है कि रसायन मुक्त कृषि उत्पाद तैयार हो और वो नुकसानदेह न हो, अच्छा उसमें पोषक तत्व हो। इसके लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, और आज के बजट में भी ये बताया गया है कि हमारी सरकार ऑर्गेनिक खेती पर जोर देगी, जिससे कि देश का स्वास्थ्य ठीक हो और लागत भी कम हो। प्रिय किसान भाइयों, बहुत सी बीमारियों, कीड़ों, खरपतवारों के रोकथाम के लिए जो अब तक आप रसायनों का प्रयोग करते आ रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे जीवों को लगाया जा रहा है। जैसे कोई कीड़ा है, उस कीड़े को कोई दूसरा खाने वाला कीड़ा है तो उस कीड़े का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे हम पैरासिटॉइड कहते हैं। बहुत से ऐसे फफूंद हैं जो बहुत सी फफूंद से होने वाली बीमारियों, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को के रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसे हाइपर पैरासाइट, आप यूँ समझ लीजिए, पैरासाइट के ऊपर जो पैरासाइट होता है उसे हाइपर पैरासाइट कहते हैं। आजकल एक बीमारी है चूर्णिलास्था रोग। बहुत से फसलों पर ये चूर्णिलास्था की बीमारी लगती है और भारी नुकसान इससे होता है। इसके लिए एक फंगस है एम्फिलोमाइसिस। यह एक ऐसा फंगस है जो दूसरे फंगस पर पैरासाइट होता है, इसीलिए इसे हाइपर पैरासाइट कहते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू के रोकथाम के लिए ये पूरे संसार में आजकल प्रयोग में लाया जाता है। यह फंगस चूर्णिलास्था के लिए वृद्ध प्रतिकूल होता है। रसायनों के जगह पर इस बीमारी के रोकथाम के लिए ये फंगस प्रयोग में लाया जाता है। यह अधिक विशिष्टता और वातावरण के लिए सुरक्षित या कम लागत मूल्य वाला होता है, जिससे कि कम लागत में ही आपकी बीमारी ठीक हो जाती है और आपके उत्पादन में कोई रसायन नहीं रहता है। प्रारंभ में ये अपने होस्ट को खाता है, यानी पाउडर मिल्ड्यू के फंगस को खाता है। इस वजह से भी वो पराश्रयी कमज़ोर हो जाता है। फिर ये उसके शरीर में इतना ज़्यादा फैल जाता है कि पराश्रयी के द्वारा वो फंगस मार दिया जाता है। ये बिना किसी रसायन, जहरीले पदार्थ के बनाए हुए ही कोशिका द्रव्य को समाप्त कर देता है और रोगकारक मर जाता है। एम्फिलोमाइसिस क्विस्क्वेलिस ITA3 नामक एक जाति है इस हाइपर पैरासाइट की,
जो पाउडर मिल्ड्यू को बहुत असरकारक रूप में रोकथाम करता है। यद्यपि इसके भारी मात्रा में उगाने के लिए और बायोपेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग करने के लिए व्यवहारिक रूप से इस पर शोध की अभी आवश्यकता है, और एक बायोपेस्टिसाइड के रूप में शोध करने के बाद ये एक अच्छा बायोपेस्टिसाइड तैयार होगा जिसका कि कई बीमारियों के लिए रोकथाम में प्रयोग किया जा सकता है। एम्प्लोमाइसिस क्विस्केलिस की जातियों की वृद्धि बहुत धीमी होती है। ये उस मीडिया पर एक सप्ताह में कुछ ही मिलीमीटर ही बढ़ पाते हैं, और इनकी कोनिडियम की संख्या भी बहुत कम होती है, जिससे ये औद्योगिक किण्वन के काम में लाए जा सकें। आजकल इस कमी को दूर करने के लिए उचित तत्व दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी वृद्धि तेज़ी से हो जाए और उनके उगाने में लागत मूल्य भी कम लगे। साइंटिस्ट हैं प्लेस्केट बर्मन, ये एक नया मेथड बताए हैं, सरफेस रिस्पांस मेथड, जो इसके जैविक क्रिया को उचित मात्रा में बढ़ा देता है। नए तरीके में उगाने पर इसके बायोमास में 23.2% की वृद्धि हुई है और कोनिडिया 22 करोड़ उत्पन्न हुए हैं और समय भी 43% कम लगा है। ये शुगर पर आधारित भोजन पर उगाया जाता है। इसमें सिलिका जेल पाउडर गीले कोनिडिया में मिला देने से ये सुरक्षित हो जाता है और इसकी क्षमता भी कम नहीं होती है। इसमें ITA3 प्रजाति का एम्प्लोमाइसिस क्विस्केलिस का प्रयोग किया गया है। ये औद्योगिक रूप से अच्छा होता है, ये दीर्घकालिक टिकाऊ उपयोगी होता है और इसका रख रखाव भी आसान होता है। तो किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं, हाइपर पैरासाइट उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग बीमारियों के रोकथाम के लिए किया जा सकता है। मैं अगले वीडियो में और भी हाइपर पैरासाइट्स के बारे में आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये हमारे छात्रों के लिए, शोध करने वालों के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए भी उपयोगी साबित होगा। आप इसे देखें और जब आप मार्केट में जाएं बीमारी के रोकथाम के लिए, तो उस दुकानदार से ये ज़रूर पूछें कि भाई कोई बायोपेस्टिसाइड है, बायोफंजिसाइड है, पता करें और उनका ही बताए गए तरीके से प्रयोग करें, जिससे आपका उत्पाद जहर से मुक्त होगा, लोग खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।